Meanwhile, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has appealed to all sections of the people to maintain peace. He said, and I quote the Prime Minister now, "I have full faith in the people of India. I have also full confidence in the traditions of secularism, brotherhood and tolerance of our great country. I know that often it is only a few mischief makers who create divisions in our society. I would appeal to my countrymen to be vigilant and not let such people succeed in disrupting peace and harmony. You should be particularly careful with regard to rumors that disruptive elements could propagate to create ill will between communities. My appeal to all sections of people is to maintain peace and tranquility and to show respect for all religions and religious beliefs in the highest traditions of Indian culture." Keep the peace, approach the court in case you have a problem. There are no losers and winners, and this is a time for reconciliation. These are the reactions that have summed up the mood of political parties across the country. Let's listen in. That this verdict opens a new chapter for national integration and a new era for inter-community relations. The BJP is gratified that the nation has received the verdict with maturity. राम का आदर्श क्या था वो मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः। जो अभिषेक के समय बहुत खुश नहीं हुए और वनवास मिला तो दुखी नहीं हुए। मुखाम्बुज श्री रघुनंद सन्नस्य में सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। राम को मानने वाले अगर इस निर्णय को हार जीत के रूप में खुशी मनाएंगे या दूसरे लोग मनाएंगे तो ये किसी तरह से उचित नहीं है। There may be questions on the nature of the verdict. The CPIM maintains that in our constitutional secular democratic system, the judicial process, which includes recourse to the Supreme Court, should be the only way to resolve the issue. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित किए गए निर्णय के क्रियान्वयन का समस्त दायित्व केंद्र सरकार पर है। इस समस्त प्रकरण में केंद्र सरकार द्वारा अविलंब यथोचित कार्रवाई की जाए और इस मामले में यदि केंद्र सरकार के स्तर से समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की होगी। ये विजय पराजय की बात नहीं है, यह अपने राष्ट्रीय पहचान का विजय हम मानते हैं और इसलिए सभी को फिर से एक बार मैं आह्वान करता हूं, मुसलमानों सहित सभी को आह्वान करता हूं कि पिछली बातें भूलकर अब हमको अपने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने का एक अवसर और आगे उसको बढ़ाते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस निर्णय के बाद भी मैं फिर एक बार सबसे प्रार्थना करता हूं कि उन्माद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जजमेंट आने वाले दिनों में देश की एकता के लिए भी एक कैटलिक एजेंट के रूप में काम करेगा। इस जजमेंट के कारण किसी वादी या प्रतिवादी का जय और पराजय इस रूप में नहीं लेना चाहिए। तो मेरा दल पूरे फैसले का 400-500 पन्ने का शायद है, अलग अलग जज साहब लोगों की कोई फाइंडिंग है, इसका स्टडी कराएंगे हम लोग। डाउनलोड हुआ है तो उससे निकलवाएंगे और तभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित है। लेकिन ये कोई भी पार्टी जो अग्रणी पार्टी है ये अंतिम फैसला नहीं है। इसको किसी भी पक्ष को जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के रूप में देखना चाहिए, जिसके बाद भी कोई भी पक्ष अगर असहमत हो किसी भी बिंदु पर तो वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। So it should be accepted as a fact of history. Why should one be feel that it is a victory or a defeat?